तो दोस्तों आज हम हैं सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023 वर्जन 2.0 में, जिसके अंदर हमारे स्पीकर्स हैं शिवाकांत जी, सोनाली शर्मा, दीपक गौड़। मैं होस्ट हूं आपकी इस इवनिंग का, आज की इस लर्निंग वाली शाम का। रश्मि बंसल, सीताराम शॉ साथ में हमारे स्पीकर हैं। यदि मैं बताऊं, शिवाकांत जी जो हमारे स्पीकर हैं वो एक कंपनी में लॉजिस्टिक हेड हैं, एमबीए है, न्यू दिल्ली से आते हैं, लेकिन बिलोंग करते हैं एक ऐसे शहर को जिसका नाम है चित्रकूट धाम, जहां जो जो पावन जगह है भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। शिवाकांत जी एक सर्टिफाइड ट्रेडर है, सर्टिफाइड इन्वेस्टर है और फाइनेंशियल कोच है, बटिंग ऑथर है। इनकी साल में एक बुक आने वाली है। और वैसे तो जॉब है बट ये पैशनेट हैं लोगों को हेल्प करने में, फाइनेंशियल अवेयरनेस देने के लिए, और अब ये फाइनेंशियल कोच भी बन चुके हैं। So you can give a big round of applause to शिवाकांत जी। दूसरी स्पीकर है हमारी सोनाली शर्मा, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, मेरठ शहर यूपी से आती हैं। और एक्साइटिंग काम उन्होंने किया है, इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। और उनका पैशन है वो, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने जिंदगी के पर्पस को वो जिए। उनका क्या पर्पस है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर्स लाइफ। तो दोस्तों उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट का जॉब छोड़ दिया है, नाउ शी इज लाइफ एंड बिजनेस कोच। हमारे अगले स्पीकर हैं रश्मि बंसल, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल थी, अब नहीं है। शी इज एक्स आईटी प्रोफेशनल, अब है फाइनेंशियल एडवाइजर। न्यू दिल्ली से आती हैं और उनकी खुद की एक कंपनी है उत्कृष्ट, एक फाइनेंस कंपनी वो चलाती हैं। और इन्होंने भी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उस जॉब को छोड़ दिया है। She decided to fulfill her vision to help people and society, but not as a consumer, but as a thinker. So दोस्तों, now she is serving purpose of her life, और लाइफ कोच वो बन चुकी हैं। और she decided to motivate 50 लाख people। मैं तो ये कहता हूं 50 लाख तो बहुत छोटा फिगर है, आप 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करिए रश्मि मैम। और हमारे अगले स्पीकर है सीताराम शॉ, जो कि एक बिजनेस ओनर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनका पैशन है मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है और एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है। और एक बात उनके बारे में है, जब उनका सेशन आएगा तब मैं उनको उनके बारे में बताऊंगा। और ये है दीपक गौड़, जो कि मैं हूं। मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं एक कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में। वैसे बाय प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूं, पब्लिक स्पीकर हूं, अब ट्रेनर और कोच हूं। यूट्यूब चैनल है, लोगों को इंस्पायर करता हूं, इन्फ्लुएंस करता हूं लोगों को मोटिवेट रहने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। और मेरा विजन है टू इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ 25 करोड़ पीपल बाय द ईयर 2035। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ब्रीफ, एक ब्रीफ हमारे आने वाले स्पीकर्स के लिए। और अब इसके हम शुरुआत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारी पहले स्पीकर को, जो कि जिनका नाम मैंने जैसे कि बताया वो है शिवाकांत जी, और जो कि आपसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्किल्स के बारे में। सो ओवर टू यू शिवाकांत जी। सो थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे आज हमें सुनने के लिए और कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज आप आए और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। हम ये इस चीज को श्योरिटी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जो हम इंडियंस अपने पैसे को लेकर के करते हैं। हमेशा से कुछ चीजें ऐसी रही हैं दोस्तों कि हम अपने पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, या तो हद से ज्यादा हो जाएंगे या तो फिर बिल्कुल हम उसे एक वैल्यू नहीं देते हैं जितनी होनी चाहिए दोस्तों। सो हम आज उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो क्या मिस्टेक है जो हम करते हैं, हम आगे देखते हैं दोस्तों। सो आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए और मेरे को चीजें फटाफट बताइए कितने लोग हैं जो ये गलतियां करते हैं। आप पेन और पेपर के साथ और एक हाथ आपका होना चाहिए टाइपिंग में, जो मेरे को बताते जाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों सबसे पहली चीज जो है
आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है? कितने लोग हैं दोस्तों, मेरे को यहाँ पे बताएं कि कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रेट, सो मेरे को बहुत हैंड रेज भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि 100 में से 95 पीपल जो हैं वो यही सोचते हैं कि वे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। LIC या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, किसी का भी हो, LIC का हो या HDFC का, तो दोस्तों उसकी मीनिंग कभी ये नहीं होती है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो आपकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, ना कि इन्वेस्टमेंट होता है। आपको ये चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि 20 साल बाद मेरे को इतना मिलेगा, वो नहीं है। आपको एक अप्रोक्सीमेट जो लमसम अमाउंट है वो आपका फिक्स हो जाता है, वो आपको मिलेगा, लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इंडोमेंट प्लान क्या होता है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हम मिस्टेक करते हैं वो है, हमें क्रेडिट कार्ड की जो मिस्ट्री है वो हम समझ नहीं पाते हैं। मिस्ट्री से दोस्तों मतलब ये है कि आप मेरे को बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने कार्ड की पेमेंट मिनिमम अमाउंट ड्यू पे क्लिक करके और सीधे पे कर देते हैं। सपोज 25,000 का आपका बिल आया और उसमें 4,000 मिनिमम है, आपने मिनिमम पे क्लिक किया और पे कर दिया। दोस्तों कितने लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज दोस्तों यही है कि आप उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो करती हैं, हम देखते हैं कि अगर हमें 40 to 50 डेज का जो क्रेडिट मिलता है और हमसे कोई चार्ज नहीं किया जाता, तो उनकी कमाई कहां से आती है? फ्रॉम वेयर दे हैव जस्ट गॉट मनी टू रन द कंपनी। तो दोस्तों उसमें क्या है कि वो जो चीजें हम लोग करते हैं मिनिमम अमाउंट पे करके, तो वो जो अमाउंट हम इन्हें इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं, वो इनका एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक होता है आपके लिए। इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं। कोरोना टाइम पे मैंने भी ये चीज करी थी। जब कोरोना था तो हमें था कि कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और मिनिमम पेमेंट करते थे, बट ऐसा नहीं हुआ और कंपनी ने अपने पूरे चार्जेस लगाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, हमको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट दोस्तों, बाइंग स्टॉक बेस्ड ऑन द टिप्स विदाउट एनी नॉलेज। बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों आज की डेट में। आप अपना फेसबुक ऑन करिए, व्हाट्सएप ऑन करिए, बहुत से ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं जो अपने आप को अपने आप से ही खुद बना रखा है कि हम यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान देते हैं, आपसे पैसे भी ले लेंगे, प्रॉफिट में भी 50% लेते हैं और कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ये टॉम डिक एंड हैरी टाइप के जो इन्वेस्टर एडवाइजर हैं, उनसे आप बच के रहिए दोस्तों। और ये चीज आपका, अगर आपने समय पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसी लत है कि आपका सारा पैसा खा जाएगा दोस्तों। हमारे जो गुरु हैं विजय सर, वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक पर्सन उनके पास आया, 27 लाख उन्होंने लॉस कर दिया एक ही दिन में। दोस्तों ये आपको ध्यान देना होगा, ऐसे हमें नहीं जाना है जिसमें स्कीमों की आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हम इन्फ्लेशन में जो होता है और जो चीजें लाइफ स्टाइल में हम जीते हैं, उसके हम विक्टिम बन जाते हैं। कैसे? आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, जैसे हर साल हमारा इंक्रीमेंट होता है, आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपने सोचा कि अब मैं एक 2 BHK से 3 BHK में चला जाता हूं। आपको इंसेंटिव्स आते हैं, आपको बोनस आया, आपने अपनी चीजों को अपग्रेड कर दिया। आप अपने माइंड को नहीं अपग्रेड करते हैं, अपनी जो बिलोंगिंग्स है उनको अपग्रेड कर देते हैं। दोस्तों इस चीज से भी आपको बचना होगा कि आप इस जो ये लाइफ स्टाइल आ रही है उससे आप बचें दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज दे आर ऑन डिस्काउंट। अभी 4 दिन पहले ही दोस्तों अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, जो दो बहुत बड़ी इंडिया की शॉपिंग वेबसाइट हैं, वो अपना निकालते हैं ग्रेट इंडियन सेल और द बिग बिलियंस डेज। ये दोस्तों इतना है कि इसमें करोड़ों, अगर आप रिसर्च करेंगे देखेंगे उसमें, तो इतना पैसा वेस्ट होता है। हम इसलिए खरीद लेते हैं कि क्योंकि ये डिस्काउंट पे, हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमने खरीद लिया क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये चीज हमें दोस्तों नहीं करनी है। ये चीज, और सबसे बड़ी मजे की बात तो दोस्तों ये है कि ये बिग डिस्काउंट और बिग डेज जो है ना, हर हफ्ते और हर महीने आने लग गए हैं। अभी 2 गए हैं, तीसरे भी आ गए, अगले महीने फिर आ जाएंगे। वो आपका बताएंगे वैलेंटाइन डे पे और ये और वो, दुनिया भर की चीजें आपकी आती रहेंगी। इस पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट में ऐसे आपको एक्सपेंसेस नहीं करने हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी हमारा कोई फ्रेंड गया, हमारा कोई जानने वाले जाते हैं, उन्होंने फेसबुक पे और इंस्टा पे अपनी फोटोज अपडेट करते हैं एंजॉयिंग एट मनाली, और अगली वीकेंड पे आपका प्लान बन जाता है उनको देख कर कि हम भी बर्फ देखने जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना। एक समय था, जो भी है ये आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों हुए थे सोशल मीडिया के लिए, कि आप इसमें अपना सोशल स्टेटस और सोशल कनेक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार हम फिजिकली नहीं किसी से मिल पाते इसलिए। अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा आदमी की लिविंग स्टाइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। आप वो चीजें रोज न्यूज में पढ़ते होंगे दोस्तों, तो इस चीज से हमें बच के रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूज नहीं करना है, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए और तब आगे बढ़ना है दोस्तों। ऐसे नहीं चले जाना किसी चीज में कि सिर्फ डिस्काउंट है इसलिए हम इस पे ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों आपको। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेंडिंग अ बॉम्ब ऑन वीकेंड पार्टीज। कितने हैं आप में से कितने लोग हैं जो सैटरडे का इंतजार करते हैं कि सैटरडे आएगा और हम पार्टी करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने 5 दिन तक बहुत काम किया है कंपनी में, 6 दिन तक बहुत काम किया, तो अब हमारे पास सैटरडे नाइट है तो हम पार्टी करेंगे। ये कल्चर बहुत तेजी के साथ हमारी भी सोसाइटीज में आता जा रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप सारी इन्वेस्टिंग इसी में अपना वेस्ट कर देते हैं, सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप इंजॉय करें ही नहीं। अगर आपको रिमेंबर है, और आगे आने वाले स्पीकर भी हमें इस बारे में बहुत अच्छी चीज डिटेल बताएंगे हमारे ट्रेनर, बट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप अपना 10% अपने इंजॉयमेंट के लिए रखिए, उसी में आपको करना है 10% मोर देन इनफ। सो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नो ट्रैक ऑफ कैश फ्लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, इसमें ये है कि जैसे मेरे पापा जी ने भी मेरे को बोला था जब मैं बाहर निकला था पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने बोला था आप एक डायरी बनाओ और उस डायरी में आप अपने हर एक खर्चे को लिखिए, भले ही वो बताने वाले हों किसी को या नहीं, लेकिन आप नोट डाउन करिए। कैश फ्लो आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जब आप एंड ऑफ द मंथ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से कितनी चीजें ऐसी थी जिन पे आपको पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे और आपने कर दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस पे आपको हमेशा कैश फ्लो बनाना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी ये कहा जाता है दोस्तों कि कैश फ्लो इज द हार्ट ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की लाइफ लाइन होती है कैश फ्लो। अगर उस कंपनी का कैश फ्लो नहीं है, प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा और ये आपकी लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नो इमरजेंसी बजट। नो इमरजेंसी बजट का मीन्स दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब आप किसी चीज के लिए होते हैं, कोई चीज हमें पता नहीं होती है कब क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए, जो हम अभी कमा रहे हैं और अभी खर्च करते हैं, तो दोस्तों उन्हें हमेशा एंड ऑफ द मंथ पैसे के लिए दिक्कत होती है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि जब 28, 29, 30 1-2 तारीख आती हैं, उसमें लोग ये बोलते हैं यार 1000 रुपए कम पड़ गए, भाई आप दे दो, भाई आप दे दो। तो इससे आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी फील करनी पड़ती है और आपका बजट भी लोगों की नजर में हो जाता है कि यार इनका तो कोई बजट ही नहीं है। तो इमरजेंसी बजट को हमेशा बना के रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एटलीस्ट अपनी 3 महीने की सैलरी को इमरजेंसी बजट में रख सकते हैं मिनिमम। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई अभी चीजें होती हैं तो आप उसे मैनेज कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों नो मेडिकल इंश्योरेंस। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। अच्छा आप मेरे को बताइए यहाँ पे कितने में से लोगों के पास बाइक और कार का इंश्योरेंस है? कम ऑन फास्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों आपका 99% लोगों के पास अपनी बाइक और कार का इंश्योरेंस होता है। कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? मेरे को ये चीज बताइए, आप कितने लोगों के पास है? ग्रेट, बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस है। सो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपनी चीजों को लेकर के नॉलेजेबल है कि उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों हम में से बहुत लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है और ये चीजें इतनी आगे चल के आपको टफ होने वाली हैं, जो कि कोरोना हमें बहुत ज्यादा सिखा के भी गया है कि 24 घंटे के अंदर ही लोगों का लाखों में बिल आ रहा था। तो आगे जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है आपकी वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप इसका पॉइंट नोट कर लीजिए सो दैट कि आप ये बार बार देखते रहें और आज ही या कल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए और इंश्योरेंस आप ये वाला जरूर लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों, नो डाइवर्सिफिकेशन। आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या जो सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को आप अपनी हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलिए। अगर प्रॉपर्टी में लगाया है तो एक हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाइए, एक स्टॉक में लगाइए, एक एसआईपी में लगाइए। ऐसे करके आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करना है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये चीज जानते हैं, क्योंकि उन्हें जहां एक बार प्रॉफिट मिल गया है एक जगह से, मैं नहीं कह रहा किस जगह से, चाहे स्टॉक हो या प्रॉपर्टी हो या हमारी एसआईपी हो, तो फिर वो सारा पैसा वहीं लगा देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिला हुआ है साइकोलॉजी ऑफ बुक में, उन्होंने दिया इस चीज को कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पैसा डाला, उन्हें पैसा जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट कमाया, अगली बार उन्होंने सारा पैसा निकाल के और उसमें डाल दिया। दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पेंडिंग ऑल द हार्ड अर्न मनी ऑन चिल्ड्रंस मैरिज। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इंडियंस हम जो होते हैं, स्पेशली, बाहर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, जो आपके पैसों का, आप शादी करेंगे, बहुत पैसा खर्च किया, पूरी मेहनत करके हमारे माँ बाप पैसे को जोड़ते हैं और वो शादी में लगाते हैं। लोग आते हैं और खाना खा करके और हमारे अरेंजमेंट क्या है उस पर कमेंट करके चले जाते हैं। यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर है कि मैं इसमें इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आपको शादियों में पैसे नहीं खर्च करने, लेकिन आपको लोन लेकर के और लोगों के दिखावे में आकर के आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। एक बजट बनाइए और फिर उस पे करिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा अंबानी जी का। उन्होंने अपने बेटे की जब शादी की थी तो अपनी जितनी उनकी अर्न होती है ना, उसका 0.0% में कुछ यूज किया था उस पैसे को। ये बात अलग है कि उनका 0.0% ही बहुत होता है, बट हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बहुत से ज्यादा सबके घरों में होता है, आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव गोल्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, हमारे घर की जो लेडीज है उनको लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम करते क्या है, उसको साल में एक आध बार आप पहनते हो, बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद आप बैंक में एक लॉकर लेते हो, उसका रेंट पे करते हो, और रेंट पे करने के बाद एक अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट भी करनी होती है उस लॉकर को लेने के लिए। सो ये कहीं से भी दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको पैसा भी नहीं आपका रिटर्न करेगा। एटलीस्ट इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पाता जो मिनिमम होता है दोस्तों। तो आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आप ई गोल्ड पे या बॉन्ड पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लैक ऑफ क्लियरिटी बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, आप मेरे को बताइए, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो मैं कार ले रहा हूं वो मेरी एसेट है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कार मेरी एसेट है? या कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा घर है वो मेरा एसेट है? बहुत से लोग ऐसे हैं। आज ही मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें एक चीज क्लियर करी। दोस्तों, कार आपकी एसेट नहीं है अनटिल अनलेस कि जब तक आप उसे रेंट पे नहीं देते हैं, जब तक कि उससे आपको पैसा नहीं आने लग जाता। एसेट्स में और लाइबिलिटीज में बस मैं थोड़ा सा मेन डिफरेंस आपको बता दूं। एसेट वो है जिससे पैसा लगाने पे हमें पैसा मिलता है, जो हमें पैसा देता है वो हमारी एक्चुअल में एसेट है। आप चाहे घर की बात करो, अब आप अगर घर में रह रहे हो तो मेंटेनेंस जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, सारी चीजें, लेकिन आप उसे एसेट नहीं कर सकते अनटिल कि आपने उसे रेंट पे नहीं उठा रखा है। अगर आपने रेंट पे उठा दिया तो वो आपकी एसेट है। लाइबिलिटीज वो है जो आपका पैसा लेके जा रही हैं आपसे दूर। तो इसका फर्क दोस्तों आपको समझना होगा और उसी अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो हम में से 99% लोग करते हैं वो क्या है दोस्तों? प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं हमारे, उसे हम आगे के लिए बढ़ाते जाते हैं। मैं कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा। ये दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो कल हमारा कभी नहीं आता है। इसलिए दोस्तों इस चीज से बढ़ना है, जो हमें करना है वो आज ही करना है। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फैंसी स्टफ। कितने लोगों को लगता है यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए दोस्तों? कितने लोगों को लगता है कि यार अब मेरा ना दीपावली आने वाली है, अपने घर का सोफा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, चेंज कर देते हैं। खराब भी नहीं हुआ, पुराना हो गया है, या अपग्रेड करना है आपको। अभी जैसे हम देखते हैं कि लोगों के पास आईफोन 12 है, 13 है, अब उन्हें 14 भी लेना है। तो ये क्या दोस्त, ये भी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप लीजिए। आपके पास पैसे हैं, आपने कमाया तो अपनी कंफर्ट के लिए कमाया, नो इशू। लेकिन अगर आप उसे लोन पे ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इस पे आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने फैंसी स्टफ पे
स्पेंड कर रहे हैं तो अपने लिमिट से, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसे रिमेंबर करिए, वो आपको बार बार चीजों को रिमेंबर कराता रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लैक ऑफ पेशेंस। आज की बात बताता हूं दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट पे था, एक स्टॉक है मेरे पास, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, 20 से 25% था, मेरे को लगा ये अभी टॉप पे चल रहा है, कुछ और देगा, और वो मेरे देखते देखते दोस्तों 15% पे आ गया। तो जो पेशेंस है हमारे अंदर है नहीं, मैंने उसे निकाल दिया और देखा कि अगले दिन वो फिर से वहीं पे जाके पहुंच गया 25%। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमें पेशेंस नहीं होता, ना हम बहुत ज्यादा इसका पेशेंस कर पाते हैं कि अगले प्रॉफिट हम ले पाए, जैसे लॉस आता है हम बेच देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो हम बेच देते हैं। हमें ट्रस्ट करना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, हमें ट्रस्ट करना होगा सिस्टम में, हमें ट्रस्ट करना होगा अपने ऊपर के लिए हुए डिसीजंस पे, हमें ट्रस्ट करना होगा कि हमने किस चीज के लिए किया। अगर आपने आज ये सोचा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये वाली एसआईपी डाली है, तो वो आपके बच्चे के लिए होगा, ये आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि मैं बाकी चीजें मैनेज करूंगा। दोस्तों बहुत जरूरी है पेशेंस इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिपेंडिंग अपॉन अदर्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा दोस्तों, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मेरे को ये बताएं कि आप अपने दोस्तों से पूछते हैं यार मेरे को ना इस बार बोनस मिला है, अब बताओ मैं उस बोनस का क्या करूं। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, बट वो दूसरे से डिसीजन लेते हैं, भाई मेरे पास पैसा है यार, यू कैन मैनेज ऑन माई मनी। सो दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर आप पूरी लाइफ अपनी दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे कि उसकी वजह से मेरा पैसा लॉस हो गया। थोड़ा सा आप स्किल अपनी अपग्रेड करिए, जरूरी नहीं है कि हर स्किल के लिए आपको पैसा ही लगाना पड़े। अगर आपको प्रो होना है किसी फील्ड में, चाहे किसी में भी, अगर मास्टर होना है तो पैसा लगाना है, अगर बेसिक नॉलेज आप चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आप यही अगर प्लेटफॉर्म हमारा ज्वाइन करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म में आप रहते हैं, तो भी दोस्तों यहां से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है, जो आपकी बेसिक नॉलेज को मजबूत करेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नो डिस्कसिंग द मनी मैटर्स इन द फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बात नहीं करते हैं अपने फैमिली में। आप जब डिनर पे बैठे होते हैं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं टेबल पे सिर्फ खाते समय बात करेंगे, खाने की बात करेंगे, पैसे की बात नहीं होगी। मुद्दा यह है दोस्तों कि लड़ाइयां तो खूब होती हैं पैसे को लेके परिवार में, लेकिन पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके डिस्कशन नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बैठ के बात करिए, डिसीजन निकालिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या प्लान है, इस चीज में आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गेटिंग टू ग्रेडी विद इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, हमें क्या लग रहा है प्रॉफिट दे रहा है, हम और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और वेट कर लेते हैं, और वो एंड ऑफ द डे अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में अगर आप कर रहे हैं, तो सारा पैसा लेके आपका चला जाता है। आप अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे भी हैं, आप एक फिक्स करिए। जैसे हमारे बीएसआर सर सिखाते हैं कि अगर आप बैठे हैं तो 11:30 ही होना चाहिए उसका टाइम, बस 11:30 पे आप उठ जाइए, चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये हमारा है, ये हमारा सिस्टम है कि हम इतना मानते हैं। आप भी अपनी एक स्ट्रेटजी फिक्स करिए, उसे फॉलो करिए, ग्रीडी मत बनिए दोस्तों, बहुत ज्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वेस्टिंग टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स। दोस्तों इसमें मेरे को आप ये बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, जो लास्ट टाइम ये देखा हो कि उनके फोन की स्क्रीन टाइमिंग कितनी थी। नहीं चेक किया तो चेक करिए आज, और देखिए वीकली या डेली में कि आपकी कितनी स्क्रीन टाइमिंग है। स्क्रीन टाइमिंग आप अगर यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप में मैं बैठा हूं, इसकी स्क्रीन टाइमिंग अगर 12 घंटे भी आती है तो मेरे को पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। सो दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील से बाहर आइए, कुछ चीजें सीखिए, अपनी स्किल बढ़ाइए, और आप उस जगह पे हो, लोग आपको देख रहे हो, बजाय इसके कि आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोगों को देख रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ऐसा भी नहीं है कोई चीज को सीख करके कहीं पे इंप्लीमेंट कर पाए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी चीजें है नहीं, अच्छी चीजों को आपको देखने में मजा भी नहीं आता। टाइम पास के लिए बोलते हैं यार दिन भर काम किया, थोड़ा तो देख लें, और वो थोड़ा दोस्तों कब आपका घंटे में 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है आपको आइडिया नहीं लगता। सो इस बात का ध्यान रखिए हमेशा दोस्तों। लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है दोस्तों, आप जैसे स्टार्ट करते हैं, मैंने भी किया है, मेरे साथ 3 बंदों ने स्टार्ट किया। सपोज करते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मैंने किया 10 साल के लिए, अगले ने किया बंद कर दिया 2 साल में, अगले ने 15 साल तक कर दिया।
आपको बिल्कुल सिंपल समझ है, मार्केट चाहे जहां जाए, आप ये कहेंगे कि सर मार्केट तो नीचे जा रही ना, कोरोना में आपको पता है 30 to 40% मार्केट करेक्ट हुई थी, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने में मार्केट जुग से ऊपर निकल गई। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको तो बहुत अच्छा फायदा हुआ, और जिन्होंने कोरोना की डर से अपना पैसा निकाल लिया, आज उनकी ना तो इन्वेस्टमेंट है और ना कोई सेविंग बची है। तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपने SIP करी है, आपने मंथली करिए उसे 10 साल के लिए किया, करिए, प्रोसेस करिए, हो जाएगा, टाइम दीजिए, क्योंकि पैसे में डबल होने में या पैसे को कंपाउंड होने में टाइम लगता है दोस्तों एक कंपाउंडिंग का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। एग्जैक्टली कंपाउंड नहीं है, बट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे और एक स्टॉक मार्केट में, यानी कि अगर आप समझदारी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ज्यादा फर्क आ जाता है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। तो दोस्तों एक 20 साल का लड़का है, 10,000 रुपए डिसाइड करता है कि मैं पर मंथ डालूंगा, और अगले जब तक मैं 60 साल का होऊंगा तो मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा, यानी 40 इयर्स तक। वो बोल रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर एक्सेल में फॉर्मूला डालेंगे तो पूरा कैलकुलेशन आपके साथ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि अगर वो अपना पैसा बैंक में रखता है जो कि सेफ माना जाता है तो कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर वो अपना स्टॉक मार्केट में डालता है तो कितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करी है कि 7.5% है, 12 मंथ के उससे चल रहा है क्योंकि 12 महीने का ईयरली है, एनुअल है, और 40 इयर्स इंटू 12 क्योंकि 40 साल हैं, 12 महीने के लिए हम करते हैं, और हर साल वो डाल रहा है 10,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं तो कितनी निकल के आ रही है, फटाफट मेरे को बताइए आप लोग। करेक्ट, 3 करोड़ 2,38,221 रुपीज। और इसी को दोस्तों अगर मैं डबल कर दूं, अगर आप इसे 1 मिनट के लिए, मैं पिछली स्लाइड में अगर चला जाऊं, और अब आप मेरे को बताइए कि अगर इंटरेस्ट रेट मैंने डबल कर दिया तो कितना रिटर्न मिलेगा आपको। 3 करोड़ का उतने ही टाइम में कितना हो जाएगा, अंदाजा लगाइए दोस्तों, बताइए मेरे को कितना हो जाएगा। ग्रेट, 10 करोड़, 15 करोड़। अब देखिए दोस्तों, जो मैं पेशेंस की बात कर रहा था या कंपाउंडिंग की, अगर आप उतना ही पैसा जितना आप डाल रहे हो उतने ही साल के लिए, और जस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि पैसा आपका 10 गुना हुआ है। कितना हुआ है? 10 गुना हुआ है, 31 करोड़, मोर देन 10 टाइम्स। तो दोस्तों ये पावर है कंपाउंडिंग की, और ये पावर है आपकी इन्वेस्टिंग की। अगर आप एक्सेल में ट्राई करिएगा, इसे 41 कर देंगे ना तो ये लाखों में नहीं, जंप करेगा आपका करोड़ों में। जितने साल आप पेशेंस रखेंगे उतना इन्वेस्टमेंट देता है दोस्तों ये। सो इसे भी ध्यान रखना है आपको। और अब हम आगे चलते हैं कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजों में प्रॉब्लम कहाँ है। क्या आप तो बोल रहे हो सर एंजॉय भी मत करो, आप पैसे यहाँ भी मत लगाओ, आप पैसे वहां भी मत लगाओ, मेरी भाभी की शादी है तो मेरी वाइफ तो सोना पहनेगी ही, फिर मैं कैसे को, ज्वेलरी तो है नहीं तो लोग हमें गरीब समझेंगे। तो बहुत सी चीजें, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं हैं, हम यही सोचते हैं, यही थॉट प्रोसेस है हमारा। लेकिन आपको एक ही वर्ड पकड़ना है, डाइवर्सिफिकेशन। आप डाइवर्सिफाई करिए भाई। अब नहीं मान रहे घर में तो आपको गोल्ड तो बनवाना पड़ेगा, बनवा दीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करिए। आप सारी चीजों को अपना डाइवर्सिफाई करिए और उससे चलिए। सो प्रॉब्लम इज ओनली दैट लैक ऑफ नॉलेज। हमें आइडिया नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज कैसे होती है, और हम यहाँ बैठे हैं आपको नॉलेज देने के लिए। सो नो नीड टू वरी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हम यहाँ पे आपको ज्ञान देते रहेंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। बहुत से अच्छे ट्रेनर्स अभी आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवाकांत जी। और मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को अच्छा लगा है, तो उनके लिए जोरदार क्लैप करेंगे हम लोग। जस्ट ए मिनट। काइंडली अनम्यूट and clap. I will say 1, 2, 3. 1, 2, 3. Congratulations sir, congratulations, बहुत बढ़िया।
Amazing, Shivakant. Thank you so much. Amazing. Thank you so much. बढ़िया Thank sir, you you so much. rock. Thank you. Thank you so much. शानदार शिवकांत जी, Very good congratulations. presentation. Wonderful बहुत ही presentation, अच्छा, Shivakant ji. उम्दा उम्दा एकदम से उम्दा। Thank you सबको. Thank you. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार Thank you शानदार। so much. Thank you so much. So much. ग्रेट शिवकांत जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एक्सलेंट, ग्रेट गोइंग। Okay.